This video is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. जब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नया पोर्टल बना है, उसमें लगातार कोई न कोई समस्या आ रही है, जिससे टैक्स पेयर्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच वित्त मंत्रालय ने देश की प्रमुख सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलिल पारेख को समन जारी कर दिया है। पारेख से कहा गया है कि वो आएं और वित्त मंत्री को बताएं कि आखिर लॉन्च होने के 2.5 महीने के बाद भी आयकर विभाग के नए पोर्टल में दिक्कतें क्यों आ रही हैं। वित्त मंत्री ने हाल ही में टैक्स पेयर्स को आश्वासन दिया था कि अगले 2-3 हफ्तों में नए आयकर पोर्टल की दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। हालांकि जून में लॉन्च होने के बाद से ही नए आयकर पोर्टल में यूजर्स को लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल साल 2019 में इन्फोसिस को नेक्स्ट जनरेशन इनकम टैक्स फाइलिंग सिस्टम को डेवलप करने का काम सौंपा गया था, जिससे रिटर्न का प्रोसेसिंग टाइम 63 दिनों से घटकर 1 दिन हो जाए और रिफंड्स में भी तेजी आए। इसके लिए सरकार इन्फोसिस को 164 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान कर चुकी है। इनकम टैक्स विभाग ने इस साल 7 जून को इस नई वेबसाइट को लॉन्च किया था। इससे पहले साल 2015 में इन्फोसिस को ही 1380 करोड़ रुपए में जीएसटी पोर्टल बनाने का ठेका दिया गया था। साल 2017 में पोर्टल शुरू होने के बाद कई तकनीकी समस्याएं आईं और इसके बाद सरकार ने कंपनी को इसे दूर करने का निर्देश दिया था। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च होने के बाद कई तरह की तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। इससे टैक्स भरने वालों को परेशानी हो रही है। इस बारे में संसद में भी बात उठाई गई थी, जिस पर सरकार ने गड़बड़ी जल्द ठीक करने का आश्वासन दिया था। कहा जा रहा है कि ई फाइलिंग पोर्टल पर 90 अलग अलग तरह की परेशानियां आ रही हैं, जिसे जल्द दुरुस्त करने की जरूरत है। ई फाइलिंग पोर्टल पर चालान नंबर वैलिडेट नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पा रहे हैं, नई वेबसाइट पर फाइल किए गए टीडीएस रिटर्न रिजेक्ट हो रहे हैं, फॉर्म 15CA CB फाइल नहीं हो पा रहे हैं। इसके अलावा विवाद से विश्वास स्कीम का टैब काम नहीं कर रहा है, तो वहीं रिटर्न फाइल नहीं हो पा रहे हैं। रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट फाइल नहीं हो पा रही है। इनकम टैक्स के 183(1) के इंटीमेशन ऑर्डर खुल नहीं रहे हैं। साथ ही ITR फॉर्म 3, 5, 6 और 7 उपलब्ध नहीं है। आयकर विभाग पूरी तरह ऑनलाइन मोड में ही काम करता है। चाहे रिटर्न फाइल करना हो या फिर विभाग के किसी सवाल का जवाब देना हो या अपील फाइल करना हो, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। ये सब इनकम टैक्स वेबसाइट से करने होते हैं, जो कि बंद है। दरअसल 21 अगस्त से ये पोर्टल ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ तकनीकी खामी बताई जा रही है। इसीलिए 23 अगस्त को वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख को तलब किया है। इस नए आयकर पोर्टल के पूरी तरह से सही नहीं होने की वजह से CBDT ने कई बार रिटर्न जमा करने की डेडलाइन को आगे खिसकाया है। इसके अलावा टैक्स पेयर्स ने ज्यादा लेट फीस और अतिरिक्त ब्याज काट लेने की भी शिकायत आयकर विभाग से की है। हालांकि आयकर विभाग ने साफ कहा है कि अगर किसी टैक्स पेयर से कोई अतिरिक्त ब्याज काटा जाएगा तो जांच के बाद वो रकम उसे लौटा दी जाएगी।